हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडल पेपर जो कि है छत्तीसगढ़ अमीन पटवारी भर्ती 2025 के लिए ध्वनि से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्वनि का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, न्यूटन, हर्ट्ज, डेसिबल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल। ध्वनि का एसआई मात्रक क्या है? डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युतीय, चुंबकीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्घ्य। ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? अनुदैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्वनि तरंगें किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती हैं? ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठोस। ध्वनि तरंगें किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती हैं? ठोस माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस माध्यम में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है? ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्वात। किस माध्यम में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है? निर्वात। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस प्रकार की तरंगें ध्वनि तरंगों के समान होती हैं? प्रकाश तरंगें, रेडियो तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें या फिर अनुदैर्घ्य तरंगें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुदैर्घ्य तरंगें। किस प्रकार की तरंगें ध्वनि तरंगों के समान होती है? अनुदैर्घ्य तरंगें। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या है? जूल, हर्ट्ज, वाट, न्यूटन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज। ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्वनि के गुणन की इकाई क्या है? डेसिबल, हर्ट्ज, वाट, न्यूटन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल। ध्वनि के गुणन की इकाई क्या है? डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव कान किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 से 20,000 हर्ट्ज। मानव कान किस आवृत्ति को सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को मानव कान सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस उपकरण का उपयोग ध्वनि तरंगों की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर, डेसिबल मीटर, थर्मामीटर, कैलोरीमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल मीटर। किस उपकरण का उपयोग ध्वनि तरंगों की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? डेसिबल मीटर का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब ध्वनि किसी सतह से टकराकर वापस आती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि, प्रतिबिंब, अपवर्तन, ध्रुवीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिध्वनि। जब ध्वनि किसी सतह से टकराकर वापस आती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्वनि तरंगों का वेग हवा में लगभग कितना होता है? 300 मीटर प्रति सेकेंड, 340 मीटर प्रति सेकेंड, 400 मीटर प्रति सेकेंड या फिर 500 मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 340 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि तरंगों का वेग हवा में लगभग कितना होता है? 340 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्वनि तरंगें किसके कारण उत्पन्न होती हैं? कंपन, ऊर्जा, दाब, गति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंपन। ध्वनि तरंगें किसके कारण उत्पन्न होती हैं? कंपन के कारण।
क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्वनि तरंगों का वेग किस पर निर्भर करता है? माध्यम के तापमान पर, ध्वनि की आवृत्ति पर, ध्वनि की तीव्रता पर, ध्वनि की लंबाई पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माध्यम के तापमान पर। ध्वनि तरंगों का वेग किस पर निर्भर करता है? माध्यम के तापमान पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्वनि तरंगों की तीव्रता मापी जाती है हर्ट्ज में, डेसिबल में, न्यूटन में, कैलोरी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल में। ध्वनि तरंगों की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस उपकरण का उपयोग जल के भीतर ध्वनि तरंगों का पता लगाने के लिए किया जाता है? सोनोमीटर, बैरोमीटर, सोनार, थर्मामीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोनार। किस उपकरण का उपयोग जल के भीतर ध्वनि तरंगों का पता लगाने के लिए किया जाता है? सोनार। 3 है, एक शरीर पर कोई बल लगाने पर वह शरीर गति में आता है, यह किसका उदाहरण है? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, बल और त्वरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का द्वितीय नियम। एक शरीर पर कोई बल लगाने पर वह शरीर गति में आता है, यह किसका उदाहरण है? न्यूटन के द्वितीय नियम का। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि एक शरीर की गति में परिवर्तन हो रहा है तो उसके ऊपर किस प्रकार का बल काम कर रहा है? संतुलित बल, असंतुलित बल, घर्षण बल, केंद्राभिमुख बल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असंतुलित बल। यदि एक शरीर की गति में परिवर्तन हो रहा है तो उसके ऊपर किस प्रकार का बल काम कर रहा है? असंतुलित बल। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी वस्तु पर कार्य किया गया हो तो निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? गति, बल, विस्थापन, समय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन। किसी वस्तु पर कार्य किया गया हो तो निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 19 है, न्यूटन के गति के नियम का तृतीय नियम किसके आधार पर है? प्रतिक्रिया, घर्षण, संवेग, त्वरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिक्रिया। न्यूटन के गति के तृतीय नियम किसके आधार पर है? प्रतिक्रिया के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है तो उस पर कौन सा बल क्रिया करता है? गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, असंतुलित बल, संतुलित बल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण बल। कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है तो उस पर कौन सा बल क्रिया करता है? गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 21 है, वस्तु का विस्थापन कितना हो सकता है? शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। वस्तु का विस्थापन कितना हो सकता है? शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, सभी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, त्वरण के लिए एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी है किलोमीटर प्रति आवर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी है मीटर प्रति आवर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण के लिए एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोई वस्तु 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, 4 सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगी? क्वेश्चन नंबर 23 है, कोई वस्तु 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, 4 सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगी? 30 मीटर, 60 मीटर, 75 मीटर, 100 मीटर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 75 मीटर। कोई वस्तु 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, 4 सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगी? 75 मीटर। क्वेश्चन नंबर 24 है,
यदि एक वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो यह किस प्रकार का त्वरण प्रदर्शित करती है? धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, असंतुलित। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋणात्मक। यदि एक वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो यह किस प्रकार का त्वरण प्रदर्शित करेगी? ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब कोई वस्तु स्थिर रहती है तो उसका संवेग क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, गतिमान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शून्य। जब कोई वस्तु स्थिर रहती है तो उसका संवेग क्या होता है? शून्य। क्वेश्चन नंबर 26 है, नियत त्वरण में वेग समय के साथ कैसे बदलता है? रैखिक रूप से, अनियमित रूप से, स्थिर रहता है, घटता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैखिक रूप से। नियत त्वरण में वेग समय के साथ कैसे बदलता है? रैखिक रूप में। क्वेश्चन नंबर 27 है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है? असंतुलित, संतुलित, तुल्यकालन, समानांतर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संतुलित। न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है? संतुलित। क्वेश्चन नंबर 28 है, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है, इसे क्या कहते हैं? घर्षण, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, प्रतिकर्षण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्व बल। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है, इसे क्या कहते हैं? गुरुत्व बल। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस प्रकार की गति में वस्तु की दिशा निरंतर बदलती रहती है? वृत्तीय गति, रैखिक गति, अनियमित गति, स्थिर गति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वृत्तीय गति। किस प्रकार की गति में वस्तु की दिशा निरंतर बदलती रहती है? वृत्तीय गति में। क्वेश्चन नंबर 30 है, कोई वस्तु तभी बल के प्रभाव में आ सकती है जब उस पर बाहरी बल काम कर रहा हो, वह संतुलित हो, वह एक गति में हो, उसका संवेग शून्य हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उस पर बाहरी बल काम कर रहा हो। कोई वस्तु तभी बल के प्रभाव में आ सकती है जब उस पर बाहरी बल काम कर रहा हो। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। यदि आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।